इसी को पकड़ेंगे और अगली क्लास तक चलेगा ये। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच, फ्रेश टॉपिक है, किसी का अगला पिछला कुछ छूटा हुआ हो ना किया हो तो उनके लिए यहां से स्टार्ट है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में मैंने आप ये सब नोट कर चुके हैं पहली 5 स्लाइड, इसीलिए सिर्फ सुनिएगा, जिन्होंने नहीं नोट करी अब कर सकते हैं साथ साथ। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है और ऐसे कई सॉल्वेंट हैं, बट हम इस चैप्टर में सिर्फ वाटर पढ़ रहे हैं। आपने सोचना नहीं है कि कोई और सॉल्वेंट दे दिया तो क्या करेंगे, नहीं, आपको वाटर के बारे में ही बात करनी है। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो ऑटो प्रोटोलिसिस करता है, सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, खुद का खुद से आयोनाइजेशन पहली बार देख रही हूं। वाटर अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को देख के क्या करता है, एक वाटर प्रोटॉन डोनेट करता है किसको, दूसरे वाटर को। जब एक वाटर दूसरे वाटर को प्रोटॉन डोनेट करेगा तो दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल को वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या आया, H3O पॉजिटिव और दूसरी तरफ OH नेगेटिव। इसको कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, अब आपको शुरू में ही मैंने बता दिया था कि H3O पॉजिटिव की जगह मैं H+ लिख सकती हूँ अपना टाइम एनर्जी बचाने के लिए। वी ऑल नो कि H3O पॉजिटिव बस डेफिनेशन तक ठीक है, बाकी H+ से काम चला लेंगे। अगर मैं इधर के H3O पॉजिटिव को H+ लिख रही हूं तो यहां से वाटर हटा रही हूं तो यहां से भी हटाना पड़ेगा ना, टू मेक श्योर कि दोनों साइड से सेम चीज कट की जाए, इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए। यानी कि वाटर हर वक्त ये डिसोसिएशन शो करता है, क्योंकि ये वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन करता है तो इसको हम आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। इस डिसोसिएशन को आयोनाइजेशन भी बोल रहे हैं क्योंकि ये आयोनाइज हो रहा है। बोथ आर सिमिलर वर्ड, आपको कहीं भी कोई मिले मतलब एक ही होगा उसका। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज दिस। अब ये जो के है क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मेरे पास ये के बन गया, दिस के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सुनना ध्यान से शब्दों का, और यही आपकी प्रैक्टिस होगी कि मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूं। अब मुझे पता है वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर केमिस्ट्री क्लास में वाटर बात हो रही है तो वो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है। डिस्टिल वाटर के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है, पुअर, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस बहुत कम आयोनाइज होता है, नाम मात्र आयोनाइज होता है। जब ये बहुत कम आयोनाइज होता है तो वाटर जितना प्रोडक्ट लिया था, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बाल्टी पानी का एग्जांपल दिया था, अगर एक बाल्टी पानी में मैं देखूं कितने प्रोटॉन्स और कितने वाटर ब्रेक करके प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं, शायद 1 चम्मच। अगर एक भर के बाल्टी पानी में से 1 चम्मच डिसोसिएट हो भी गया, आपके लिए पानी पहले जितना था उतना ही रहेगा। इतना छोटा मेजरमेंट आप इग्नोर कर सकते हो, आपके लिए ऑब्जर्व करने के लिए ही नहीं है, इसके लिए तो 1 चम्मच तो अगर मैं निकाल दूं तो मेरा वेइंग बैलेंस दिखाएगा, जितना लीटर था जितना पानी था उतना ही है जी। मींस नाम के बराबर वाटर डिसोसिएट हुआ। तो समझ रहे कितने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका अल्फा क्या ही आएगा निकालेंगे, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे अल्फा पे, अगली क्लास में इसके अल्फा पे आएंगे। तो जो आप डाउट्स पूछ रहे थे वो नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस हैं, आज तो खैर वैसे भी नहीं आ सकते थे। H2O की कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, बिफोर एंड आफ्टर एक बाल्टी पानी ही दिख रहा है मेरे को, तो 1 चम्मच आपने निकाली, मेरे को दिखी भी नहीं ना, मेरे पास मेजर करने का सिस्टम है। तो जब ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो दोनों को एक तरफ ले जाओ, एक इक्वेशन में 2 कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, ठीक है जी, ले गए इधर। अब ध्यान दीजिएगा जो लास्ट क्लास में नहीं बताया था, क्योंकि एंड एंड में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही थी, इसका नाम फिर से बताना बच्चों, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, आईसी लिख दो चलेगा। और ये क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने स्पेलिंग में इसलिए लिख रही हूं कि आपको पता रहे क्या मतलब है इस बात का। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और आयोनाइजेशन की कॉन्सेंट्रेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो कि एक कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट, उसको क्या नाम दे दिया गया, आयोनिक प्रोडक्ट। आज इन शब्दों की आदत डालनी है। इट मींस व्हाट, क्या के डब्ल्यू और के सेम है, नो। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा के निकालोगे यूजुअल तरीके से, आ जाएगा कि अगली क्लास में पता नहीं, के निकालोगे और उसको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे
तब जाके आप KW की बात कर पाओगे। यानी इस चीज को, ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं डील किया था, छोड़ा था कि ये तो थोड़ी टेस्टफुली लेने वाली चीज थी। What is KW? Ionic product of water. What is this K? Either dissociation constant और ionization constant. और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है मैंने? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं, लेट्स रिवाइज, ये ब्रैकेट क्या होता था बच्चों? मोल पर लीटर। अब अकेला वाटर है, ध्यान देना यहाँ पे, ये आज की क्लास का मोस्ट डिफिकल्ट हिस्सा है। कॉन्सेंट्रेशन आप देते हो मोल पर लीटर। मैं 1 लीटर वाटर लाई, पर लीटर का मतलब क्या है? सब कुछ आप 1 लीटर में बता रहे हो, मोल पर लीटर। 1 लीटर वाटर में कितने ग्राम्स होते हैं वाटर के? आज तुम्हें इन्वॉल्व करूंगी मैं। 1 लीटर वाटर, इसका मतलब है पर लीटर। वाटर कितना लिया आपने? 1 लीटर। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपने जो भी चीज ली है उसको वॉल्यूम को डिवाइड करके पर लीटर में ले आयो। मींस यहां जो वाटर आएगा वो 1 लीटर आएगा, क्योंकि सारा कुछ वाटर के बारे में बात हो रही है। अगर यहां देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है योशिता? वाटर। वाटर के मोल्स पर लीटर, ठीक है? वाटर के क्या? मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं वाटर के? 1 लीटर माने कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। क्योंकि वाटर में ही ये कर सकते हो 1 लीटर इज 1000 ग्राम्स, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है। बाकी किसी सॉल्वेंट में नहीं कर सकते, इसलिए टॉपिक सिवाय वाटर के कहीं लगाया तो पिटाई लगेगी। इट्स ओनली वाटर वेयर लीटर और ग्राम, मतलब लीटर और केजी एक ही होता है। 1 लीटर इज 1 केजी, तो 1 लीटर इज 1000 ग्राम्स। यानी कि वाटर के 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 1000 ग्राम को डिवाइड कर दो 18 से, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो होता है 55.5। यानी ये तो आपने अगर ये याद कर लिया, ये समझ आ गया, आपके काफी ऑब्जेक्टिव तो यूं ही निकल जाएंगे कि अगर आपको, ऑल्दो यू नो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इट इज 10 की पावर -14, तो ध्यान जरा यहां रखना, मैं 25 डिग्री पर KW क्या बताया था लास्ट क्लास में? 10 की पावर -14 आपके पास पहले ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत छोटे ओरल वर्बल क्वेश्चन आते हैं। जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया वो इसमें नहीं पीछे रह सकता। तो इसकी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसकी मैं पूछ लूंगी। कुछ नहीं दिया मैंने। वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना छोटा क्वेश्चन उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। 25 डिग्री पे कोई मेरे से वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है, तो पहले तो मेरे को जो चीज पता है मैं फॉर्मूला खोजूंगी। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। बट कॉन्सेंट्रेशन की स्क्वायर ब्रैकेट जो इसने मुझे बचा लिया। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोल्स इन 1 लीटर। वाटर के 1 लीटर में कितने मोल्स है मेरे को याद है, मैं लगा दिए यहां पर। 25 डिग्री देखते ही मैं KW लगा दूंगी, 10 की पावर -14 आ जाएगा के। दिस इज गोइंग टू बी नाउ सीन इन समवेयर 12th ऑल्सो। केमिकल काइनेटिक्स आपको पता ही है इसका, ये वहां की NCERT का क्वेश्चन है 12th का, जो मैंने एक बार अभी इसलिए डिस्कस कर लिया कि 12th में आपको कुछ सुना सुना लगेगा कि हाँ देखा हुआ है, तो मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब इस पूरे के हिसाब से मैं चलूं, वंस अगेन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए नीचे W लिखा जाता है, वाटर का W, बिकॉज ये W स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो KW का अब RHS में क्या बचा? सिर्फ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। तो नाम भी जस्टिफाइड है, आयोनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। जितने H+ प्रोड्यूस हुए उतने OH- प्रोड्यूस हुए होंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आपके पास KW आ जाएगा। और जब देखा गया 25 डिग्री पर, K तो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ, तो 25 डिग्री पर जो K की वैल्यू है वो कितनी आई? 10 की पावर -14। ये आपको याद रख के चलना है आज के लेक्चर के लिए। क्या मतलब? अब थ्रू आउट याद होना चाहिए। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो K क्यों बढ़ेगा? लार मॉलिक्यूल टूट रहा है इनटू H+ एंड OH-। कोई भी चीज टूटने में क्या लगती है? हीट एनर्जी। आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो। एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो और वाटर टूटना शुरू होगा। ज्यादा वाटर टूटेगा तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो मुझे पता है इनका आयोनिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। H+ और OH- क्यों साइंश? जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी तो
KW भी बढ़ेगा। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो KW -14 से तो बड़ा होगा, दैट इज -12। राइट, क्लियर, रिवाइज हो गया, सबको याद आ गया, यही बात हुई थी लास्ट क्लास में। सो यानी कि KW वाटर का बदलता जाएगा टेम्परेचर बदलने के साथ। टेम्परेचर सेम रखोगे, KW कभी नहीं बदलेगा। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट इंटैक्ट हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, जब मुझे पता चलता है कि, और ये सिर्फ वाटर के लिए बात हो रही है, कि टेम्परेचर बदलने पर KW बदलता है, तो जस्ट एक रैंडम, आपको ये याद नहीं करने, गलती से भी याद मत करना, जस्ट एक रैंडम इंफॉर्मेशन बार बार दिखा रही हूं ताकि ये टॉपिक आपका कॉन्फिडेंट टॉपिक हो। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने KW कितना लिखा है, ये 10⁻⁻14 से बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई? ये जो आप 10⁻⁻14 लिखते हैं एक्चुअली क्या है, 1 × 10⁻⁻14। आपने 25 से टेम्परेचर 30 किया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो देखिए थोड़ा सा KW बढ़ा। सिमिलरली 40 डिग्री पर और बढ़ा, 50 पे और बढ़ेगा। डू नॉट लर्न दीज वैल्यू, ये हमने रैंडम ऐसे ही दे दी, कुछ भी दे सकते हैं, बट बार बार दे के बताते रहेंगे के बढ़ेगा। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था कि के क्यों बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ध्रुव, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्यों बढ़ा? किसकी? कौन प्रोडक्ट्स कौन है उसके? यस, तो कंप्लीट आंसर दो यार। क्योंकि टेम्परेचर, तुम्हें पता है तुमसे क्यों पूछा है मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ा, विच इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ज्यादा कैटायन ज्यादा एनायन प्रोड्यूस हुए, उनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। क्लियर एवरीवन? चलिए, ये भी लास्ट क्लास में हो चुका था, बट मैंने स्लो इसलिए रखा कि मुझे आज कह दिया गया बच्चे घबराए, स्लो रखो, तो मैं इसलिए दोबारा ले रही हूँ सब चीजों को। नाउ असली समझ तो आएगा जब हम डीपीपी के क्वेश्चन करेंगे। प्योर वाटर का KW इज 10⁻⁻14। अभी इतनी बार होगी ये बात, याददाश्त चली जाए, अपने नाम भूल जाओ, एड्रेस भूल जाओ, ये नहीं भूलना चाहिए। दैट 25 डिग्री पर KW क्या है, 10⁻⁻14। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू OH- की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो अपने आप 10⁻⁻14 हो जाएगी। राइट, अगर अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा HCl का ड्रॉप्स डाल दी, प्योर वाटर, तो आज के बाद याद रखो प्योर वाटर, लुक एट माय 2 हैंड्स, ये है प्योर वाटर। प्योर वाटर के अंदर जितने H+ होंगे उतने ही OH- होंगे, ये हमेशा बराबर होगा। अब मैंने ड्रॉपर लिया और 2 ड्रॉप्स HCl की डाल दी। HCl की 2 ड्रॉप्स में इतने सारे प्रोटॉन आएंगे कि प्रोटॉन वाला अमाउंट एकदम बढ़ जाएगा। प्रोटॉन जैसे ही बढ़ गए तो प्रोडक्ट बढ़ गया एक। ली चैटलियर प्रिंसिपल यहां दखल देगा। आपने जैसे ही एक वेल सेटल्ड इक्विलिब्रियम को, जो 25 डिग्री पे सेटल्ड था, उसमें प्रोटॉन उठा के बढ़ाने शुरू कर दिए, वो भी हजारों में। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना डालोगे सारा टूटेगा। तो जैसे ही प्रोटॉन बढ़े, प्रोडक्ट की साइड में क्या हुआ, गड़बड़, डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम, KW हिल जाएगा। उसको अंडू करने के लिए क्या कहते हैं, ली चैटलियर, ये उस डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में H+ कंज्यूम हो। H+ किस डायरेक्शन में कंज्यूम होगा, बैकवर्ड में। तो H+ ऊपर से सप्लाई हो रहा है, वो तो बढ़ा हुआ है। तो अगर आप मेरे हाथ को देखें, इस H+ को नीचे लाने के लिए OH- को साथ भुगतना पड़ गया कि मैं जहां था वहां नहीं रह पाऊंगा, तुम्हारे को कंज्यूम करने के चक्कर में मैं हमेशा नीचे जाता रहूंगा। तो एट एनी कॉस्ट H+ अब ज्यादा हो गए, जो पहले चीज बराबर थी अब H+ ज्यादा हो गए। हम कहते हैं कि H+ ज्यादा, वो तो अंडू करके यहाँ आएगा, भाई उसको अंडू करने में ये OH लग रहा है, इस H+ को खपाने में ये OH लग रहा है, तो अब ये OH तो हमेशा नीचे ही रहेगा। जैसे ही 10⁻⁻14 आ जाएगा, इनका इम्बैलेंस चलेगा। अब तो सॉल्यूशन में क्या चीज ज्यादा हो गई, H+। प्रोडक्ट मैंने 10⁻⁻14 रखा, तो इस वजह से मैं कहूंगी सॉल्यूशन अब क्या हो गया, H+ ज्यादा है उसमें, अब नहीं रहा वो न्यूट्रल, अब हो गया वो एसिडिक। ठीक है, सो ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आने वाली डीपीपीज और ऑब्जेक्टिव डीपीपी में अप्लाई होंगे। तो अभी सिर्फ मैं उसकी थ्योरी ले रही हूं, बस अब यहां से आपको न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगी। ये सारा जो मैंने पढ़ा उसका फर्स्ट सेट ऑफ न्यूमेरिकल आता है पीएच निकालना। पीएच निकालने के लिए पीएच स्केल की मैंने बात की थी लास्ट क्लास में। पीएच स्केल है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका। लंबी थ्योरी नहीं बता रही, सीधे टॉपिक पे आ रही,
क्योंकि ये बहुत प्रॉपरली जितना मैंने कराया था लास्ट क्लास में कुछ खास नहीं था, आप कर लेंगे। पीएच स्केल इज, एवरीबडी लुक हियर, अब आप लोगों से सवाल शुरू, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसमें आए। माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या सबको स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब पता चल गया? मोल पर लीटर। मैं एच आयन में H प्लस लिखूं, H3O प्लस लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बस अब अगली स्लाइड से क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे। पहले मुझे पता चले प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। पीएच इज अ स्केल, राइट? हमें प्योर वाटर में H प्लस बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। प्योर वाटर में H प्लस, एवरीथिंग इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच स्केल वर्क्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे पता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस कितना होता है? 10 की पावर -7। वो 10 की पावर -7 मैंने एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह पुट किया, माइनस लॉग 10 की पावर -7। अगर मैं लॉग लेती हूं उतर के एज इट इज -7 आ जाता है। बाहर भी माइनस है, इसीलिए दोनों माइनस कैंसिल होके पीएच इज 7 फॉर द वाटर वेयर बोथ आर इक्वल, H प्लस एज वेल एज OH माइनस। तो न्यूट्रल वाटर का पीएच ये हुआ। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। अब मैं यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूं। पहला क्वेश्चन है, आप मेरे साथ करेंगे, लेकिन पेन पेपर पे नहीं, मुंह जबानी करेंगे, ओरल। अभी पेन पेपर लायक क्वेश्चन आज नहीं आ रहे हैं, विल टेक अलॉन्ग। पहले आपका बेसिक सेटल करना है। अगर कोई मेरे को कहता है 10 की पावर -3 HCl मैंने ऊपर वाले वाटर में डाला, ऊपर वाला वाटर मतलब क्या? प्योर वाटर। मैं पानी लेके आती हूं एक बीकर में प्योर। जब प्योर वाटर आपके दिमाग में क्या खटकना चाहिए? 10 की पावर -7 H प्लस है, 10 की पावर -7 OH माइनस है, एंड दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। डन एवरीबॉडी? अब इसके अंदर मैंने कहा मैं HCl लाई इतना, 10 की पावर -3 मोलर HCl मैंने डाल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर? मोल पर लीटर। इतना HCl मैंने डाल दिया। आप पहले तो इसका पीएच निकालो। आज तो मेरी क्लास सिर्फ माइनस लॉग ऑफ H प्लस पे टिकनी है, आप इसका पीएच निकालो। तो चलो जी, बाकी भी चीज है, इसकी दो पार्ट्स हैं, मेरे को इसका पीएच निकालना है। मुझे पता है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारा का सारा डिसोसिएट होगा, इसका तो वापसी का रास्ता ही नहीं है। जो 2 क्लासेस से आपको पढ़ा रही हूं यही सिखा रही हूं। तो जितना भी HCl था इनिशियली 0 0, और थोड़ी देर बाद एट टाइम टी, कुछ ही सेकेंड्स या मिनटों के बाद सारा का सारा HCl किस में आ गया? मेरे को Cl नेगेटिव का कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पीएच मतलब H आयन कितने हैं, तो मैंने लिखा भी नहीं। यानी टोटल H प्लस आयन कितने होंगे बच्चों उस वाटर वाले कंटेनर में? कुणाल, प्रणव, दक्ष, कुणाल, प्रणव, दक्ष, टोटल H प्लस आयन कितने होंगे? कोई पेन पेपर का इस्तेमाल ना करे, मुझे दिमाग यही चाहिए, आज नहीं है पेन पेपर वाले क्वेश्चन। लाओ कुणाल, टोटल H प्लस आयन इस पूरे कंटेनर में कितने, जिसमें मैंने प्योर वाटर के अंदर इतना HCl डाला? समीर तुम ही हेल्प कर दो, इन लोगों पे नहीं आ रहा। -3, पहले भी तो पढ़े हैं थोड़े से H प्लस आयन। माइनस, ओके ओके ओके, सॉरी, मैं इसको बिल्कुल सही लिखना मत, गलत है वैसे, बट तुमने जो आंसर अभी अपने हिसाब से दिया सही दिया। कुछ लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाए, फिर कुछ लोग बहुत सुस्ता रहे हैं, मेरे को उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। एक कंटेनर है, समीर दोबारा ध्यान यहाँ देना और फिर दोबारा आंसर देना, और जिनके नाम लिए आई एक्सपेक्ट आप भी ने गलत दे, क्या दिक्कत है? अभी गलत का ही दिन है आज, तो सही दे दोगे तो मेरे को तो फास्ट भगाना पड़ेगा। एक कंटेनर में प्योर वाटर है, उसमें कितने H प्लस हैं आपको पता है? 25 डिग्री पे कितने होते हैं? 25 डिग्री पे 10 की पावर -7। अब मैंने उसके अंदर HCl डाला जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। तो जो HCl मैंने डाला उसकी वजह से आए 10 की पावर -3। पहले से कितने थे टोटल? कितने? उसने बोला 10 की पावर -10। भाई जहां मैथ्स लगा रहे हो ना, थोड़ी तो अकल भी लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैथ सब्जेक्ट है ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि सबसे ज्यादा क्रैमिंग अगर किसी सब्जेक्ट में है ना तो मैथ्स में है। 2+2 4 बचपन से याद करा रहे हैं, याद ही तो किया आपने। 2+2 4, 1 2 3 4 आपने याद किया, 1 2 3 के बाद 5 हो जाता तो आप 5 बोल रहे होते उसको। यही किया है अभी यहाँ पे, आप देख लो। आपको मैं कह रही हूं 10 की पावर -3, मैथ सब्जेक्ट की गलती नहीं है। मैथ सब्जेक्ट को किस तरह से आप देख रहे हो उसकी गलती है। 10 की पावर -3 का मतलब ये कर दूं, 10 की पावर -7 का मतलब, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मेरे को 10 की पावर -10 आंसर दोगे? मल्टीप्लाई थोड़ी करना था जो तुमने पावर्स को ऐड कर दिया।
बिल्कुल 10⁻⁻10 आंसर कब बनता? जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती, 10⁻³ और 10⁻⁻7 को मैंने मल्टीप्लाई करना था, तब तो तुम पावर्स को ऐड करते ना। यहां मैं क्या पूछ रही हूं, टोटल मिला के। अभी भी तुम लोगों ने आंसर देना है, मुझे पता है बहुत अटपटा लग रहा है, थोड़ी देर बाद बड़ा ठीक लगने लगेगा। क्या आंसर दोगे इसका? 10⁻⁻3। इसको तो तुम इग्नोर ही करोगे ना, इसको कहां ऐड करके कैसे लेके जाऊं? इट इज प्लस और माइनस में ही तो बच्चों नेग्लिजिबल और इग्नोर और नेग्लेक्ट वाली बात आती है। तो आपको वो इतने कम लगेंगे जो वाटर की वजह से H+ थे, वो इसके आगे क्या ही मायना रख रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर टोटल H+ आयन कितने लिखूं? एक बारी को इच्छा जागती है 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻3, प्लस को गलती से जल्दबाजी में प्रोडक्ट लेके 10⁻⁻10 आप दे देते हैं। आज की डीपीपी के क्वेश्चन में ये गलती फिर से कराऊंगी, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये गलती बार बार होती है। तो अब यहां पर टोटल कितना आया बच्चों? अब लिख दो माइनस लॉग ऑफ दिस। पीएच बताओ पनफ, पीएच बताओ इसका। पीएच इज 3 एसिडिक। अगर समीर ने जो कहा या कुछ और लोग जो सोच रहे थे, वो आंसर क्या देते? पीएच कितना देते तुम? 10। और बचपन से बता रखा है 7 से ऊपर का पीएच क्या होता है? बेसिक। तुम HCl की बोतल पे पीएच 10 चिपकाओगे? आज सिर्फ ये बुद्धि जगानी है तुम्हारी कि सोचना तुम पीएच 8 किसको बोल रहे हो। और बी प्रिपेयर्ड। आज की क्लास में वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा ही नहीं, अल्फा अगली क्लास में आएगा। आज सिर्फ ये गलतियां मैंने रूल्ड आउट करनी है कि मेरे बच्चे एटलीस्ट ये गलती ना करें। एंड ट्रस्ट मी, पास्ट ईयर जब खोलने का मौका मिलेगा ना, देखना सबसे ज्यादा ये आए हुए हैं, सबसे ज्यादा ये आए हुए हैं। जल्दबाजी में बच्चों से हो जाता है, प्रेशर और पैनिक में हो जाता है। अब याद रहेगा कैसे करना है। तो कितना आसान था पीएच। अब अनहर, गो एंड हैव वाटर इफ यू आर फीलिंग टू मच स्लीपी। इससे ज्यादा नहीं मैं आपको ऐसे देख पाऊंगी। ठीक है, पीएच आ गया सबके पास 3, एवरीवन। एक और चीज पूछ रखी है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने क्लास में नहीं कराया था, आज डाउट सेशन में ये उठा है। वी हैव नॉट टेकन इट येट। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अगर सभी का फोकस यहां हो तो मुझे बताइए H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सबके पास है? फिर से लिख दूं, H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? ये नीचे का कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैं रब कर दूंगी। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक ही चीज कांस्टेंट है, KW। KW क्या होता है? H आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिना पेन उठाए आप अब मेरे को बता रहे हैं इस सॉल्यूशन में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी अगर KW मेरे को पता है 25 डिग्री पे कितना होता है? 10 की पावर। तो मुश्किल तो नहीं है। इसके लिए पेन उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं उठाना। आज के क्वेश्चन में तो नहीं उठाना, अगली क्लास में आएंगे पेन वाले क्वेश्चन। अगर तुमको H आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है बच्चों, तो दो चीज दे सकते हो, पीएच और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। इधर उधर झांकना भी मत इस बात के लिए कि कैसे दे। अगर तुमको H आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है मतलब पीएच पता है, मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है। ये नीचे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैंने वो किया है। ये कोई 11th क्लास के बच्चों को करके दिखाने वाली चीज नहीं है कि 10⁻14 के नीचे 10⁻³ लाई हूं, 10⁻11 हुआ है। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर किसी को लगे कॉपी में नोट करना है, नाउ यू डू इट। इफ समबडी फील्स कि ये मेरे को चाहिए, वैसे मेरे डीपीपी में मिल जाएगा, बट स्टिल किसी को लगे करना है तो कर सकते हैं। और हो सकता है आप लोगों ने अगर डीपीपी ज्यादा देखी हो तो उसमें दिखे भी होंगे। एब्जॉर्ब दिस क्वेश्चन। आज इसी पे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आया, शायद आगे स्लाइड्स में मिले। क्या पीएच 0 हो सकता है? अगर डेफिनेशन सुनिए, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से सोचना, 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मत सोचना। क्या पीएच 0 हो सकता है शगुन? अब आता है, अच्छा जो भी पीएच 0 के लिए आप लोग सोच रहे हैं, दूसरा मुझे बताइए क्या पीएच स्केल 15 पे जा सकता है? 14 से 15 भी हो सकती है वैल्यू? जल्दी मत करना, अगर नहीं भी बोल रहे तो लॉजिक के साथ। पीएच 15 हो सकता है? नहीं, काफी लोग नहीं पे, क्यों? लॉजिक तो दो, ठीक है मान गई। हो सकता है, एक कह रहा है हो सकता है। KW की वैल्यू फिक्स्ड है, तो -14 ही तो लाना है।
तो कोई दो चीजों को ऐसे प्रोडक्ट करके -14 तो ला सकते हो, -15 और करो, मतलब आगे बोल जाऊंगी तो फिर सारा आंसर दे जाऊंगी। नहीं हो सकता। चलो, आपको मैंने इनफ परेशान कर दिया। अब ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 हुई, यहां कहीं से आई थी ये बात कि 1 होगी तो ये हो जाएगा जी। अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 हुई, चेक 1 किसका, लॉग में 1 क्या होता है, लॉग 10 इज 1, लॉग 10। क्या मैं एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह 10 पुट कर सकती हूँ? नहीं। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1। तो 1 का मतलब क्या है? 10 की पावर 0। जिसकी भी पावर 0 कर दोगे वो 1 हो जाता है। ये तुम्हारी मैथ चल रही है, केमिस्ट्री को गाली मत देना। अभी ये सारी मैथ चल रही है जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाते हैं। जिस चीज की पावर 0 है, चाहे वो 10 की हो चाहे वो 2 की हो, इट बिकम्स 1। तो अगर आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर पुट करनी है और लॉग होता ही बेस 10 में, कर लो, क्या करोगे? आप 1 पुट नहीं कर सकते, आपको 10 की पावर्स में ही डाल लेके आना है। बेस 10 मतलब 10 की पावर नहीं, आप 1 कैसे लाओगे यहां? राइट? 1 कैसे ला सकते हो? 10 की पावर 0 करके ला सकते हो। तो आपने 10 की पावर 0 पुट कर दी। अब जब आप माइनस लॉग इसका लोगे तो पावर उतर के आएगी ना। पीएच 0 हो सकता है, स्केल ही तो है। पीएच 0 हो सकता है, वो बात अलग है। आपको 10th क्लास में पीएच 0 नहीं दिया, जेई नहीं देगा कि पीएच 0 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेशन में फिट हो रहा है भाई। पहले बताइए, ये समझ आया कि नहीं? अब दूसरी चीज आती है, क्या पीएच नेगेटिव हो सकता है? चेक। मान लीजिए आपने, ये है हाईली एसिडिक, और ऐसी कोई चीज नहीं जो पॉसिबल नहीं है, इक्का दुक्का केस सबके हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दी 10 मोलर, 1 मोलर से भी बढ़ के 10 मोलर। 10 मोलर का मतलब क्या है? कर दो जी पुट 10। 10 की पावर क्या है? 1। अब माइनस लॉग 10 की पावर 1 क्या उतर के आएगा? ठीक है, इतना जबरदस्त एसिड पॉसिबल नहीं। आप लोग क्या सोचते हो, पीएच स्केल 1 आ गया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। 0 उससे भी ज्यादा एसिड है, -1 और तोड़ के एसिड है। हाइपोथेटिकली मैं एबीसीडी 4 एसिड दे दूं, एक का पीएच -1 है, एक का पीएच 0 है, एक का पीएच 1 है। आप तो वहीं फैल जाओगे, प्रिंटर एरर जी, माइनस गलती से आ गया। नहीं, पीएच हो सकता है -1, पीएच हो सकता है 0। होता क्यों नहीं है भाई? अगर मेरे को तुम बच्चों की हाइट नापने के लिए एक स्केल टांगना है, यहाँ पे पीडियाट्रिक के यहाँ अक्सर टंगा होता है, बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर अपनी हाइट नाप रहे होते हैं। मुझे पता है जनरली 11th क्लास के बच्चों में हाइट 6 फुट 6 फुट 2 इंच तक मिल जाएगी किसी की। वो अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक 7 फुट का है, तो उसके चक्कर में मैं स्केल तो 7 फुट का नहीं खड़ा करूंगी, मेरा खर्चा होगा और वेस्टेज होगी। एक अगर कोई मेरे को 7 फुट का मिल रहा है, टीवी में पता लग रहा है भाई एक लड़का या लड़की वहां पे 7 फुट का भी है, तो मेरा स्केल तो मैं 7 फुट का नहीं बनाऊंगी। स्केल तो मैं वहीं तक बनाऊंगी जहां तक मेरे पास फुटफॉल है, जिस हिसाब से मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब किसी लंबे के लिए था मेरे पास लास्ट ईयर, तभी से मेरे को एग्जांपल याद आया। 6'5" एक लड़का था, जो वो इधर से आ रहा होता था, मैं उसे कहती थी भाई तेरा सिर ना टूटे, झुक के आया कर। तो उसी से हम ये सोचते हैं, हम सारे दरवाजे तो ऊंचे नहीं बना लेते ना, कोई एक अगर बहुत लंबा आ जाए। सो अगर कोई एक मेरे पास -1 या 0 पीएच वाला, तो मैं स्केल तो लंबा नहीं करूंगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग। ठीक है, पॉसिबल है। अगर NaOH की, अब ध्यान से, ये न्यूमेरिकली अब घुसना शुरू हो रहे हैं। अगर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन में 10 मोलर ले लूं, चेक। यहां से आपके क्वेश्चन अच्छे वाले शुरू, स्कूल के हिसाब से। अगर मैंने NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर ले ली, पीएच निकालने को कहा, पहले तो एच आयन निकालोगे। NaOH इज अ बेस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ध्यान से, वो प्रोड्यूस करेगा OH। इकट्ठा नोट करेंगे इसको। वो प्रोड्यूस करेगा OH। कितने OH प्रोड्यूस करेगा? 10 की पावर 1। क्या मेरी क्लास मुझे बता सकती है कहीं पर, और पेन नहीं उठाएगा कोई, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर 1 है, तो उस वाटर में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? आई एम वेटिंग। यादवी, 10 की पावर -15। तो H आयन कितना आया? अब पीएच कितना होगा? 15। भाई तगड़ी बेसिक सोल्यूशन है। क्यों बेसिक सोल्यूशन है? H आयन इतने कम और OH आयन इतने ज्यादा, स्केल पीएच है। तो पीएच कितना हुआ? पीएच इज 15। इसकी सॉल्यूशन का एग्जांपल आज नहीं लिखवाऊंगी,
कि आप पढ़ाए जाओ ऐसे 17-18? क्या जो आप केस हमें पढ़ा रहे हो उसका कोई एग्जाम्पल भी है? यस, लिटिल अर्ली टू टेल यू। वी विल, बड़ी लंबी स्पेलिंग है उस कंपाउंड की, बड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग है, तो घर से याद करके आऊंगी फिर लिखवाऊंगी। ठीक है, आज याद करके नहीं आई हूं। सो pH 15 भी हो सकता है, pH 1 भी हो सकता है, pH 0 भी हो सकता है, pH नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि आज आते ही मेरे को फीडबैक मिल गया, तो आई इमीडिएटली चेंज माई प्लान कि आज सारा ऐसा टॉपिक कराएंगे जो हल्का फुल्का और आपका दिमाग चल सके, ताकि आपको पिछला रिकवर करने का टाइम मिल जाए। क्लियर pH सबको? अब इसको नोट जरूर करिए, ये भूलने वाली चीजें हैं। इस स्लाइड को नोट जरूर करिए, ये ऊपर वाला कंटेंट नहीं, सिर्फ इतना कि pH 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। कैसे? तीनों कंडीशंस डेफिनेशन के साथ, एंड ये आए हुए क्वेश्चन से उठाया गया है। दिस इज समथिंग विच वी हैव सीन इन जेईई एंड नीट। डायरेक्ट एक एक दो दो सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये, फिर नोट करके समझिए, और इसमें आप अपने साथियों को घुमा सकते हो अच्छे से। सो pH स्केल, अकेले इस pH स्केल से मेरे पास तीन चीजें हैं, H+ आयन, OH नेगेटिव आयन और pH। तीनों में से कोई एक चीज दे दो, बाकी दोनों मैं निकाल लूंगी। अब इस वाले क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। डीपीपी ने इसको देखना, नोबडी आस्क यू टू डू दिस, ये अपने आप यहां वाली चीजें आ जाएगी। एक बार देखना क्या है, चेक क्या लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक का मैं माइनस मतलब लॉग कर दिया पूरी इक्वेशन का। लॉग जब करते हैं तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है? प्लस। जिनको लॉग याद ना हो, प्रॉपर्टी याद ना हो, लॉग जब किसी इक्वेशन पे लगाते हो तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है? प्लस। तो मैंने वो कर दिया, चेक। अब जहां भी आज इस चैप्टर में नाउ ऑनवर्ड्स आयनिक इक्विलिब्रियम में माइनस लॉग होगा, उसकी जगह आप स्मॉल p यूज कर सकते हो। माइनस लॉग के लिए टाइम बचाने के लिए एक अल्फाबेट डेडिकेट कर दिया गया, p। तो माइनस लॉग की जगह p, इधर भी माइनस लॉग की जगह p। तो अब एक शॉर्टकट पकड़ेंगे और छोटे करेंगे क्वेश्चन को, कि जब मेरे पास pH है तो POH तो आ ही जाएगा, 14 में से माइनस कर दो। क्योंकि H+ आयन है तो आप OH- आयन कैसे निकाल रहे थे? उसको डिवाइड करके KW से। अब उससे भी जान छुड़ाएंगे अब और जल्दी। अगर pH आ गया तो POH के लिए आपको OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के उसका नेगेटिव लॉग लेने का झंझट करना ही नहीं है। pH आते ही 14 में से माइनस कर दो, वो उसका POH होगा। लिसन एंड आंसर। अगर एक सॉल्यूशन ऐसी है जिसका pH 8 है, वो एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक। उसका POH कितना होगा? ये दो चीजें चाहिए मुझे अब आपसे। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 8 है तो उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? अगर किसी सॉल्यूशन का pH 8 है उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? इसके 3 न्यूमेरिकल डाल दिए मैंने, पता नहीं क्यों डाल दिए, ये वर्बल होने वाला क्वेश्चन है। कि अगर मैं आपको pH दे रही हूं तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे? pH अगर 8 है, लिसन टू ऑल थ्री अगेन रिवाइज करने के लिए। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 8 है उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -8। वो क्या है? बेसिक। उसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -6, क्योंकि 8 और 6 14। ये मैं पेन पेपर से भी कराती हूँ। डाउट सेशन में आओगे तो फैकल्टीज आपको पेन पेपर से कराएंगी, बट आई सजेस्ट थोड़ी दिक्कत होगी, होने देना। आज का पूरा लेक्चर इसी पे है, हवा में ही करना है इसको, गलतियों से डरना नहीं। एक बार इसमें 4-5 गलतियां कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आ जाएगा। पीएच के पूछो हमसे क्वेश्चन, फिर ये कहोगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम जितना भारी था आयोनिक, उतना ही लाइट लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं है, यहाँ सारा यूं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये नोट करने की तो जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी कोई डेरिवेशन नहीं है ये। अब सिर्फ क्वेश्चंस ये आपको डीपीपी में मिलेंगे, बट मेरे को डीपीपी के चक्कर में क्या है, आप पेन पेपर में उलझ जाओगे, मुझे अभी पेन पेपर में उलझाना नहीं है। ठीक है, तो जरा इधर आओ। अक्षिता, ईशाना, आपसे शुरू करते हैं। मैं आपको कहती हूँ पीएच निकालो। पीएच निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज, ये लॉग की वैल्यू मैं दूंगी जो आप मांगोगे, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। मुझे सिर्फ बताओ, एक सॉल्यूशन HCl की मैं लाई, यहां एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या पुट करूं? राइट,
4 इंटू 10 की पावर -5। भाई जितना भी तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे टूट के सारा H+ में जाना है, सोचो ही मत। अच्छा, अब जैसे मैं एक बता दूंगी ना, उसके बाद आपका बहुत ही ओरली होना शुरू होगा, तो एक समझ लीजिए। तो लॉग में मल्टीप्लाई खोलूं तो क्या हो जाता है? प्लस। तो माइनस को तो बच्चों मैं एकदम बाहर ही रख रही हूं, लेट मी कीप इट आउटसाइड, एंड में माइनस हटा देंगे। log 4 को क्या मैं log 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ? राइट, क्योंकि log 2 हमें अक्सर याद होता है, रेदर जेई और नीट में तो log 2 दिया जाता है। आप कहो नहीं मेरे को तो 4 चाहिए, तो घर जाओ, 4 आपको अपने आप log 2 की पावर 2 करना पड़ेगा। ओके, इनटू की जगह क्या कर दूं? प्लस। अब ये क्या हो जाएगा? log 10 की पावर -5। अब मैथ्स वाले बच्चे हेल्प करें, नीट वाले भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आता ही होगा स्टिल। log 2 की पावर 2 इंटू log 2 की वैल्यू मैं दे रही हूं 0.301, तो यहां क्या आएगा? 2 इंटू, मुझे पता है आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे बच्चों, एक मेरे को समझाने तो, मेरे को 0.6 में उलझाओ मत। प्लस log 10 की पावर -5 है, यहां -5 कर दूं, और इस सारे के बाहर तो क्या है? -5 है। अब दो क्या आएगा अंदर आंसर? अंदर वाला आंसर सिर्फ समवेयर अराउंड -4 पॉइंट समथिंग। फिर भी दे दो, पेन उठा के दिया तो पिटोगे। 4.99, 9 के बाद 9 तो नहीं आना चाहिए। क्यों? 0.6 है यार, 4.3 लगता है मेरे को। मैंने अप्रोक्स दिया है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस अप्रोक्स, मैं 3 के बाद नहीं जा रही, मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए, मैथ्स आपके देखी जाएगी। हाँ हाँ सर, बस उसी पे आ रही हूँ। ये रहा वो छोटू सा नेगेटिव, ठीक है। अब जब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, इस सोल्यूशन का पीएच क्या हुआ? जब भी तुम लोग पीएच रिपोर्ट करोगे, एक बार रियलिटी चेक जरूर करना, कहीं ऐसा तो नहीं एसिड वाले का पीएच तुम 7 से ऊपर दे बैठो। ये बेवकूफी मैं आज कराऊंगी। 4.3, इसमें पेन नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे लिए मजबूरी है सबको एक साथ लेके चलने के लिए, ये पेन वाले क्वेश्चन नहीं है। आंसर लाओ ध्रुव, परीक्षित। 4.7 चेक कर लो लोगों, सारा कर रखा है रेडीमेड, बस ये 2 हटा देना है। 2 हटाया है सिर्फ मैंने, अगर देखो तो, क्योंकि जितना रिपीट करोगे उतना रिटेन होगा। समीर बताओ भाई, ये 4.7 बोल रहे हैं। अब एक और रियलिटी चेक, दोनों में से कौन सी ज्यादा एसिडिक है? वैल्यू ज्यादा नहीं पूछ रही मैं, एसिडिक ज्यादा पूछ रही। पीएच जितना छोटा उतना ज्यादा एसिडिक। तो ये 4 और 2 देख के मत आंसर करना, पीएच देख के आंसर करना जब तक इस चैप्टर में। चलो जी, पेन उठा तो गलत हो जाएगा। log 5 अगर चाहिए होगा मैं दे दूंगी, अगर चाहिए होगा। हाँ चाहिए, ओके मैं देख के बता देती हूँ, 0.6 समथिंग होता है। मैं फिर भी एग्जैक्ट देख देती हूँ, कोई और नहीं खोलेगा कुछ भी, आपको पेन नहीं उठाना है। 0.698, 0.69 ले लो बस। 2.3 बालक, बेस का पीएच तुम एसिड में दे रहे हो, मैंने रियलिटी चेक मांगा है आज। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैं लेके आऊंगी आज की क्लास में, तो 3 बार तो ये गलती करवाऊंगी, तजुर्बा इसी को कहते हैं। अब ठंड रखो, कूल, आराम से जवाब दो। पेन नहीं उठना चाहिए, यादवी पेन नहीं बेटा। एक अच्छा क्वेश्चन नोट कर रहे हो, ये यार मतलब ठीक है, चलो करो, नोट करो क्वेश्चन, क्या बोलूं इस पे। हाँ जी, गर्ल्स ये साइड पूरी, बॉयज ये वाली रो पूरी। क्या बात है, उसमें सिर्फ गर्ल्स इसमें सिर्फ बॉयज। 11.7, जल्दबाजी में कोई नहीं देगा, मैं आराम से टाइम ले रही हूँ, रीचेक एवरीवन, पता नहीं कैसे दे रही है 11.7। गुनीश समीर आपस में डिस्कस करके दो यार, अगर नहीं हो रहा हो तो बस एक दूसरे को कराओ, अगर नहीं हो रहा तो हेल्प करो। अनंत पढ़ाओ इनको कैसे किया 11.7। हाँ अनंत, एक, क्या बात है, मैं मतलब कुछ दिख रही हूँ क्या गड़बड़ देखने में? तुम्हें देख के अनंत बोल रही हूँ तो दूसरे अनंत को बोल रहे होगे। सारा 11 पॉइंट कैसे आया? मतलब तुम्हारे यहां से देख के मुझे लग नहीं रहा कि मैम कैसे आया, आ गया, आ ही गया होगा। हेल्प कराओ। इसके अंदर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी? जितने NaOH लिए उतने ही OH बनेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
तो मैं OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको भी शॉर्टकट चाहिए वो ये पकड़े। नमन, जैसे तुमने कुछ और दे दिया था, वो एक्चुअली तुमने POH बस 14 से नहीं किया, मैं उसी रास्ते पे आ रही हूं और छोटा लेके आ रही हूं, शॉर्टकट की लंबा रहे ही ना। कितने OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आई होगी इसमें? 5 इंटू 10 की पावर -3। बस ये ध्यान रखना बच्चों, ये OH आयन चल रहा है, H आयन नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मेरे को तो शॉर्टकट चाहिए, मैं इसी का माइनस लॉग ले लेती हूँ। तो माइनस लॉग ऑफ 5 प्लस, माइनस ना बाहर ही रख लेते हैं, पूरा दोनों का माइनस में उधर ले गई, log ऑफ 10 की पावर -3। मैंने log 5 अभी आपको दिया 0.69, यहीं रुकती हूं मैं। log 10 की पावर -3 का क्या होगा? -3। इतना मुझे अंदाजा है। बस जब आप लोग कर रहे होते ना, स्कूल पेपर्स का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग इतने में या तो खुश हो लेते हो या थक लेते हो। ठीक है, अब आप इसका आंसर क्या दोगे? -2.3 ले लूं अप्रॉक्स। और ये वाला कितना कुछ ध्यान रख लिया मैंने, मेरा तो आंसर आ गया, खुश होना बनता है। देखो मैंने माइनस भी केयर कर ली, मेरे को लॉग भी आ गया और मेरे को 10 की पावर हैंडलिंग भी हो गई। बस एक बात भूल गए, निकाल क्या रहे थे? निकाल रहे थे माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या होगा? ये आपने जो निकाल के दिया, POH निकाल के दिया। अब 14 में से माइनस करो, पूछा पीएच है। ये H2SO4 का 98 ग्राम लिया और आधा लीटर पानी में डाला, इसका पीएच निकालो। पहली चीज, हमेशा मैं अप्रोच बता रही हूं, बातें नहीं भाई बॉयज, बातें नहीं, मैं अप्रोच बता रही हूं। सबसे पहले आप हमेशा ये सोचोगे, चाहे क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा कुछ दिख रहा हो ना, सोचोगे यही। अगर पीएच पूछा है माइनस लॉग ऑफ H+, मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है मोल पर लीटर में। तो जो एसिड दिया है, अब मेरे को उसको लिखना पड़ेगा, H2SO4। ये एसिड जो दिया है, पहले तो बच्चों मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर निकालनी पड़ेगी। आपके लिए आसान काम किए, 98 ग्राम्स। H2SO4 का मोलर मास देखोगे 98 ही होता है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? 98 डिवाइडेड बाय 98, ये तो हो गए इसके नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 0.5। बताना कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई? कॉन्सेंट्रेशन आई 2। पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा, 10 और 5 कट जाएगा 2। इसके लिए पेन तो नहीं उठाना पड़ा पूरे क्वेश्चन के लिए। जेई के जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आएंगे, रेयर होगा किसी में पेन उठाना पड़े। वो वाले, अगर वो वाला जब आएगा टॉपिक जिसमें पेन शायद उठाना पड़े, वो भी मेरे आखिरी में आएगा। लेकिन जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लासेस होंगी, इसी स्पिरिट से एक है कि सुस्ताना नहीं है, मेरे को पेन उठाए बिना कोशिश करनी है पकड़ने की। तो ठीक है जी, आपने मेरे को दे दिया ये 2 मोलर। एवरीवन, कॉन्सेंट्रेशन आ गई सल्फ्यूरिक एसिड की। अप्रोच बता रही हूं, चाहे कितना इजी लगे, आपको लुढ़कते देर नहीं लगेगी, और अभी फिर से सबूत दिखाऊंगी इसका। सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आती, कोई भी एसिड दिया हो, कितनी बार भी देखा हो, एक बार ये जरूर सोचेंगे कि ये कितने प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। अब तक मैं दे रही थी HCl क्योंकि शुरुआत थी, वो एक ही प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। अब मैं दे रही हूं H2SO4 जो 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? कितने प्रोटॉन्स? अच्छा, सामने लिख दिया है तुम्हारे कि एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 प्रोटॉन आते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या मतलब है? 2 मोलर से कितने आएंगे? 4 मोलर, दुगने आएंगे। तो यहां पर थोड़ी देर बाद इनिशियल तो क्या होगा? दिस 0 + 0। थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक तो आज ला ही नहीं रहे, वो तो वैसे भी इरादा नहीं है, पूरी डीपीपी में नहीं मिलेगा अभी आपको वीक। क्या लिखूं यहां पर? जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहां क्या लिखूं? 2। ये एक ही सल्फेट है, एक से एक, लेकिन प्रोटॉन बच्चों 2 आ रहे थे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर खैर मैं लिख नहीं रही क्योंकि मेरा टॉपिक ही नहीं अलाउ करता, मैं जस्ट वैसे ही बात कर ली कि आपको पता रहे। अब मेरे को इसका पीएच दो, पेन उठाए बिना। आराम से टाइम लो, ये इन लोगों को मत सोचना, अपना अपना टाइम लीजिए। और मेरे को इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर लिख दूं बच्चों, सॉरी थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया, 4 मोलर। मेरे को नहीं आ रहा एकदम से ऐसे झटके से सोच के। भाई मेरे जैसा कोई बैठा जिसको इत्मीनान से सोचना पड़ेगा, उनके लिए
माइनस लॉग ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो मेरे को log 4 चाहिए होगा शायद। log 4 2 की पावर 2 हो जाता है, और अभी अभी देखा 0.301 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.6 पे रुक जाऊं, चलेगा। तो माइनस लॉग ऑफ, आंसर किस में आएगा इसका, माइनस में आएगा इसका आंसर। अब नहीं डरना, माइनस होता है, अब नहीं डरना रिपोर्ट करने से माइनस, ठीक है। स्कूल पेपर में माइनस वाला नहीं देंगे, लेकिन आप यहां अब मेरे को मत कहना मैम कुछ तो आपने गड़बड़ की है, पीएच नेगेटिव में कैसे आ सकता है, इट इज ऑन पेपर पॉसिबल। तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस, जब -1 दिखा दिया मैंने तो 0.6 क्या है माइनस में, ठीक है। ऑन पेपर तो ये पीएच है, बट हाँ ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए एक बार कराया आपको याद हो कि ऐसी कोई चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, होगी या नहीं होगी वो आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अगर इसी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 2 मोलर की जगह यहाँ पे 0.98 ग्राम कर दिया होता तो आपका पीएच पॉजिटिव में आता। बट मैंने क्यों लिया, देखो किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्लान था आज सारे ओरल कराने हैं। 0.98 करूंगी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस आपकी आदत डालने के लिए कि आपको क्या करना है। अब पीएच स्केल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अब थोड़े अच्छे दे दूं क्वेश्चन। अगेन पेन कोई नहीं उठाएगा जब तक मैं ना अलाउ करूं। ये नोट तो नहीं करना किसी को, बाद में कर लेना यार, ये वैसे नोट करने लायक है नहीं। दिस, ये आप चाहे पेन पेपर इस्तेमाल करो ना करो, ये मुझे करेक्ट चाहिए। अभी तो पिछला था क्वेश्चन नंबर 1। देखो H2SO4 की मोलैरिटी दे दी बेटा। सबसे पहली चीज मेरे को पता होना चाहिए H2SO4 से कितने प्रोटॉन बनेंगे दुगने, ये पता है मेरे को। H2SO4 लिया मैंने 0.01, तो ये कितने बनेंगे 0.02, यानी H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 2 इंटू 10 की पावर -2 कर दूं सारा इसको। अब इसका क्या लेना है मेरे को, माइनस लॉग। अब इसका माइनस लॉग लूं, लॉग 2 की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 0.301। आगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस 10 की पावर -2 एज इट इज उतर आएगी -2, ठीक है। माइनस अंदर भी आंसर क्या आएगा, -1.6, माइनस माइनस हट गए और क्या आया 1.6। लेट्स चेक एसिड का ही है ना, हाँ एसिड का ही, राइट। अब जिन लोगों को MgOH होल्ट वाइज नहीं आया उनके लिए यहां सिर्फ नॉर्मेलिटी 1.7 आएगा। मैंने ना अच्छा आगे तक नहीं लेके गई, सॉरी। तो अब इसमें ना थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखना, मेरे अप्रोक्सीमेशंस को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। माय फोकस इज ऑन कॉन्सेप्ट, आप डेसिमल्स वाले सब्ट्रैक्ट अपने आप देख लेना। मेरे को कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, जब मैं आपको एक चीज पढ़ा रही हूँ तो मैं अगला क्वेश्चन प्लान कर रही होती हूँ, अगली चीज याद कर रही होती, कुछ याद आ जाता है पिछला, तो एक आधा नंबर इधर उधर हो खुद देख लेना बच्चों, अब इस लायक हो गए हो। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, MgOH। कोई बेस देखते ही सोच लेना पहले तो वैल्यू 7 से बड़ी आनी चाहिए, ये तो अपने आप पे रियलिटी चेक रखना। अब मुझे पता है इसकी चाहिए तो मोलैरिटी थी भाई, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मोल पर लीटर, और कैपिटल एन क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी सुना है नहीं सुना, याद नहीं आ रहा, ऐसा बहुत बार होगा, क्यों जरूरी है याद आना, वाई आई डू नीड दिस, कि मेरे को नॉर्मेलिटी पूरी किसी ने पूछ ली, पना थोड़ी देर आगे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आगे होके बैठ जाओ। नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाता है। एन फैक्टर क्या होता है बेस के लिए, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH। एसिड के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H। इसके अंदर कितने डिस्प्लेसेबल OH दिख रहे हैं, 2, और नॉर्मेलिटी कितनी दी है बच्चों, तो यहां पर मैं 2 पुट कर दूंगी। अब यहां 2 पुट किया, नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में गिवन है, मोलैरिटी खुद से निकालो, ये कष्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मोलैरिटी निकाली उसका माइनस लॉग ले लो, वो क्या आएगा, वो आएगा POH। उसको 14 से इक्वेट करिए, तब आपका आंसर आएगा PH। आई एम वेटिंग हरी झंडी के लिए। आंसर तो मेरे को प्लस माइनस तो तुम्हें आता ही है, वो तो चेक ही नहीं करना, कर लेंगे अब आप लोग। तो अब फिर से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए पेन नहीं उठाना जिसमें, तो कोशिश करिएगा पेन नहीं उठाना। ये क्वेश्चन मेरे को 99% बच्चा गलत देता है, पिछले करीबन 8-10 साल से ये क्वेश्चन हर स्कूल पेपर में आ रहा है।
ये जेई में भी आया हुआ है। पेन उठाया तो पिटोगे, पेन उठाया तो सही देने की कोई वैल्यू नहीं है, घर जाओ अपने, होगी क्लास। बिना पेन उठाए मेरे को इसका पीएच भी चाहिए और इसका पीएच भी चाहिए। अप्रोच में पहले ये जरूर सोचना दिस, राइट। अनंत इधर ही हो गया। अब तुम लोगों को मौका दे दिया। H+ कितना बना होगा? जितना HCl लिया। ओरिजिनली वाटर का H+ कितना था? तुम ज्यादा वाले को इग्नोर कर रहे हो। H+ ये तो बहुत ही वीक डाला। जो वाटर के अंदर पहले से H+ है, अब तक क्यों नहीं? मैं सारे तो केस तुम्हारे लिए 10 की पावर -2 -3 वाले लाई थी। उसके आगे तुम्हें याद हो मैंने थोड़ा सा जलील करके बताया था कि तुम इसको ऐड करोगे, जिसमें समीर को पकड़ लिया था मैंने कि इसमें मुझे ये 10 की पावर -7 को तुम किसके आगे इग्नोर कर रहे थे? 10 की पावर -2 -3 बनता है। अब तुम 10 की पावर -8 तो है ये, और 10 की पावर -7 ये, और तुम इसको देख रहे हो, बड़ा तो ये है। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ही हमने गलत रिपोर्ट करी, तो पीएच तो आपका आ रहा होता 7, आपका आ रहा होता 6। मुझे तो पता था सारे ही गलत देंगे, पहले से ही पता था। यहां पर ओरिजिनली वाटर की वजह से खुद से पहले से कितना प्रेजेंट होगा? 10 की पावर -7। तो टोटल H+ आयन कितने होंगे? हम सिर्फ वेट इतना करते हैं, 2 4 5 केसेस अच्छे अच्छे करा के कॉन्फिडेंस आने देते हैं, इनको भूलने देते हैं उस बात को, फिर सामने दोबारा ला देंगे। तो यहां पर अब मैं क्या लिखूं? +10 की पावर -7। आंसर क्या होगा? मैथ्स आती होगी आपको। 10 की पावर -7 कॉमन ले लूं, अंदर क्या आएगा? 10 की पावर -1, तो -1 को 0.1 कर दूं, +1 क्या आएगा? 1.1 इंटू 10 की पावर -7। इसका लॉग लो। अब ले रही हूं आपके सामने, वो भी मैंने तो लेना ही है, आप लोग ले ना ले, ठीक है। देखना इसको, एक बार इसको पूरा समझना, फिर क्लास एंड तक एक और आपके सामने लाऊंगी, फिर आप गलत करते हो कि नहीं वो देखूंगी। तो 10 की पावर -7 आ गया मेरे पास, इसका मैंने माइनस लॉग लिया बच्चों। तो लॉग पहले 1.1 लेना पड़ेगा मेरे को, देखेंगे लॉग टेबल क्या वैल्यू देता है। प्लस लॉग इसका क्या आएगा? लॉग 10 की पावर -7, और ये मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 1.1 का लॉग कोई बता सकता है मेरे को? 0.4। 0.4 ले लेती हूं, ठीक है, चलेगा इतना। और इसकी जगह क्या आएगा? -7। देखना क्या आता है इसमें, अप्रॉक्स -6.6। अगर मैं थोड़ा, 0.04 होता है लॉग 1। कितना होता है? हाँ 0.4, मुझे भी लग रहा है ज्यादा आगे। 0.04, यूर राइट, क्योंकि इसका आंसर मेरे को भी रटा हुआ है, पॉइंट ये 6.9 आएगा जी। तो ये अगर आ गया तो अब बताइए नीचे क्या आ रहा है? 6.9 तो आ ही गया। आगे मैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए कह रही हूं, मेरे इन डेसिमल्स को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान कॉन्सेप्ट पे ज्यादा है। ये आंसर क्या आया? कुछ नहीं पता लग रहा था शक्ल देख के इसकी, 10 की पावर -8 का क्या, लेकिन इतना पता चल रहा था 10 की पावर -8 HCl देख के, पीएच आएगा तो 7 से कम, क्योंकि एसिड है। तुम्हारे को कितना ही ललचा लिया जाए, ऑलवेज रियलिटी चेक, एसिड का पीएच 7 से नीचे आएगा, चाहे वो 6.9 आए। इसका देना बिना पेन उठाए, उम्मीद देना इसका। इस पे मेरे को खुद को डाउट है, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। नीचे वाले का 10 की पावर -6 का, इसी प्रोसेस से चलना बेटा, क्योंकि 10 की पावर -7 आप इन दोनों के आगे इग्नोर नहीं कर सकते हो, कंपेरेबल है, डुएबल है। ये दोनों मिलेंगे तो आपको 10 की पावर -7 को थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी, ऐसे नेग्लेक्ट करके चल नहीं सकते। डू एंड टेल मी इसका पीएच। 6 से एक जरा सा ही छोटा आना है, जैसे उधर देखा 7 से जरा सा ही छोटा आया 6.9। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्यों करने आसान होंगे? आपको एक ही वैल्यू इतनी नियर दे रखी होगी, आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर लोगे। हाँ जी, 5.9 के आसपास आएगा। राइट, 5.9 के आसपास आएगा। तो आप ये देखिए, इसमें आप गेसिंग करके चल सकते थे फॉर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में गेसिंग नहीं, वहां पे तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। 7 से बड़ा होना चाहिए बस, ये पहली तो चीज। मैम 8 आएगा। कितना कितना उम्मीद? 8 नहीं, यहाँ वाले बोल रहे हैं 8.1, थोड़ा बढ़ाओ, जरा नेगोशिएट करते हैं। 8.1 पेन ना उठाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। 8.1
चलो बड़ी देर बाद है तुम्हारा यस आया है, गुड। 8.1 मैं नहीं लगा रही दिमाग, मेरा मन नहीं कर रहा कि मेरी क्लास लगाए। सायांश, मेरे को जब तक सबसे हाँ नहीं आएगा मैं क्लास क्लोज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो आज टेम्परामेंट बनाया है ये अगली क्लास में दोबारा नहीं बना सकती, बड़ी एनर्जी लगेगी। 8.1 accurate is 8.04, we will look for accurate. If it is 8.04 we'll look for that, depends upon option। क्या ऑप्शन दे रखी है? अभी तो आप लोगों को इंटेलिजेंट गेसिंग डालनी दी है, मैंने अलाउ की, और बहुत अच्छी बात है अगर आप वो कर पा रहे हैं। वो मुश्किल होता है, पूरा सॉल्व करना आसान होता है। वो फ्रीक्वेंसी लाइए जो कनेक्ट कर सकें। मुझे बताइए आगे कब चलूं मैं। 8.1 के आसपास दे रहे हैं और एक्यूरेट चाहिए तो 8.04। एनीवन एनी इशू? अभी बताना कोई दिक्कत है तो। तुम्हारा कुछ डाउट अभी रह गया है ना पिछली स्लाइड का? बस एक सेकंड, ये ना टेम्परामेंट लूज हो जाएगा सारी क्लास का। हाँ जाते हुए पूछ लेना, मेरे को फ्लो चाहिए जो सबका बन रहा है। हाँ जी, एवरीवन हो गया? चलिए, अब जो चीज शुरू में बताई थी, इंतजार कर रही थी, तुम भूल जाओ और फिर तुम्हारे सामने लाऊं। ये सब क्वेश्चन आपको स्कूल पेपर्स और जेई नीट में मिलेंगे, यही मिलेंगे पीएच से। पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, टेम्परेचर अगर मैंने घटाया, वाटर का डिसोसिएशन घट गया, वाटर का डिसोसिएशन घट गया, H+ जो है 10 की पावर -7 से कम हुए, शायद -7, और वैसे भी वो मेरे को 10 की पावर -15 में भी बता ही रखा है। दिख ही रहा है कि KW क्या हुआ? कम हुआ। कम हुआ तो वैल्यू और नीचे जाएगी। किससे नीचे जाएगी? 7 से। तो 7 से अगर नीचे जाएगी तो <7 होगी। आप बी क्यों बोल रहे हैं? मैं पीएच की बात कर रही हूं, एक बार दिखाऊं? हाँ नहीं ठीक है, मैं ला रही हूँ। एक बार चेक करना, देखना। मैं तो अभी भी <7 पे हूँ। आप मेरे को ले आओ, और यही आखिरी स्लाइड है आज की, खत्म है क्लास। हाँ सर बिल्कुल, उसके बाद ये लिख दूं चलेगा? दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही तो होती है, H+ और OH- की। तो H+ आयन कितने आएंगे? अच्छा, मैं पता नहीं किस नशे में 6.5 सोच रही हूँ। इतनी देर से मैं 6.5 सोच रही हूँ। वो -13 वाला केस है, सॉरी, 65 डिग्री पे मेरा ध्यान वहां था। बस बस बस, अब तो आई गया आंसर। मेरे से गलती हो रही थी, मैं 6.5 10 की पावर -13 सोच के चल रही हूँ इतनी देर से। एनीवेज, 10 की पावर -7.5 कर दूं। अब आपको पता है, आप जो नेगेटिव लॉग लोगे उससे क्या आएगा वैल्यू? 7.5 मोर देन 7। आप इस चीज को हैंडल अदरवाइज नहीं कर सकते। डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी केमिस्ट्री में इसको सॉल्व करना आएगा, ये केमिस्ट्री का काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता लग जाएगा पीएच का क्या सीन होना है। तो आंसर इज मोर देन 7। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा था वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है। मेरी डीपीपी या बुकलेट में या कहीं टेस्ट में मिलेगा आपको। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 की पावर -13 होता है। तो -13 होगा जब, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? 6.5। वो आपका पीएच <7। तो लास्ट क्लास में पीएच शुरू करके आज की क्लास में मैं पीएच खत्म कर रही हूं। अगली क्लास में पीएच को ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार डीपीपी देना, अभी भी पूरी नहीं होगी।